डोनेट्स्क में रूसी सेना ने रॉकेट से प्रहार किया है। ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर से भीषण हमला किया गया। हमले में यूक्रेनी सेना के ठिकाने तबाह हो गए हैं। यूक्रेन के 3 टैंक और 4 सैन्य वाहन भी ध्वस्त हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो। यूक्रेन युद्ध में फिलहाल आमना सामना करने में कमजोर है, लेकिन रूस के खिलाफ यूक्रेन का गुरिल्ला प्रहार जारी है। बुधवार से यूक्रेन रूस के शहरों को टारगेट कर रहा है। रात के अंधेरे में ड्रोन से हमले कर रहा है। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के ऑयल डिपो और गैस पाइपलाइन है। यूक्रेन रूस के बड़े कारखानों को भी निशाना बना रहा है। शनिवार को रूस के कई इलाकों में धमाके हुए। ऐसा तब हुआ जब रूसी एयर डिफेंस सिस्टम से 47 ड्रोन गिराए गए। रात के अंधेरे में न जोरदार आवाज न बहुत तेज रोशनी, किसी को भनक भी नहीं लगती और रूस की सरहद को लांघने में कामयाब हो जाता है ड्रोन। सिर्फ 4 से 8 किलो विस्फोटक लेकर उड़ रहा यूक्रेनी ड्रोन ऐसे टारगेट की तलाश करता है जहां एक चिंगारी भी ज्वालामुखी की तरह धमाका करने में कामयाब हो जाए। रूस के ऐसे खास इलाके जहां तेल का भंडार है, गैस की स्टोरेज हो रही है, वही इलाके यूक्रेन के निशाने पर हैं। एयर डिफेंस तैनात है। 24 घंटे रडार से निगरानी चल रही है। रूस की सीमा की सुरक्षा में हजारों जवान तैनात हैं। कई कमांड सेंटर दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन फिर यूक्रेन का ड्रोन धमाके में कामयाब हो रहा है। क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन बेहद नीचे उड़ान भरते हैं। ड्रोन के इंजन की आवाज बेहद कम है। ड्रोन बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। आसमान पर नजर रखने वाले रूस के चौकन्ने जवानों को रडार पर अचानक कई ड्रोन नजर आते हैं। एयर डिफेंस एक्टिव किया जाता है, लेकिन कई ड्रोन इस दौरान एयर डिफेंस से बच जाते हैं और फिर अंजाम ऐसा होता है। यूक्रेन का एक ड्रोन खांती मैंसी की गैस पाइपलाइन तक पहुंचने में कामयाब हुआ और फिर यह जोरदार धमाका हुआ। गैस का बड़ा भंडार होने की वजह से यहां कई बार धमाके हुए। यूक्रेन का एक छोटा सा ड्रोन एक बड़े बम की तरह धमाका करने में कामयाब हुआ। ऐसा ही एक जोरदार धमाका रूस के रोस्तोव में भी हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने ड्रोन हमले में रूस की एक एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री को तबाह कर दिया। शनिवार को रूस के रोस्तोव पर 41 ड्रोन से हमले की खबर आई थी। रूस ने सभी ड्रोन को गिराने का दावा किया था, लेकिन ताबड़तोड़ ड्रोन हमले में रूस की सेना से मामूली सी चूक हुई और यूक्रेन का एक ड्रोन अपने टारगेट से टकराने में कामयाब रहा। यूक्रेन के टारगेट पर तैगनरोग इलाका था। 41 ड्रोन रोस्तोव के मोरोजोवस्क में नष्ट किए गए। बीरीव एयरक्राफ्ट फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के हमले के बारे में रूस से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन लोकल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ड्रोन हमले में एयरक्राफ्ट फैक्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि लगातार 4 दिनों से करीब 100 ड्रोन से हमले के पीछे यूक्रेन की नई ड्रोन शक्ति है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में ड्रोन का प्रोडक्शन तेजी से किया गया और ब्रिटेन की मदद से यूक्रेन ऐसे ड्रोन तैयार कर चुका है जो आसानी से रूस की सीमा में 1000 किलोमीटर तक जा सकते हैं।
अब आपको यूक्रेन के नए घातक ड्रोन के बारे में बताते हैं। यूक्रेन को नेटो से लॉन्ग रेंज के हथियार तो नहीं मिले, लेकिन यूक्रेन ने खुद लंबी दूरी वाले ड्रोन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। ये खास तरह के फिक्स्ड विंग ड्रोन है। इसमें 4 किलो का विस्फोटक लोड हो सकता है, जिससे किसी तेल डिपो या गैस पाइपलाइन को उड़ाया जा सकता है। यूक्रेन ने पहले 300 किलोमीटर की रेंज वाला ड्रोन तैयार किया था, लेकिन अब यूक्रेन के पास 1000 किलोमीटर की रेंज वाले ड्रोन हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन रूस के शहरों पर हमले कर पा रहा है। ड्रोन का प्रोडक्शन यूक्रेन में ही हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि ब्रिटेन की तकनीक की मदद से यूक्रेन ने ड्रोन तैयार किया है। यूक्रेन का नया ड्रोन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। यूक्रेन की ताकत में इजाफा करने के लिए इस वक्त फ्रांस सबसे आगे है। फ्रांस फिलहाल यूक्रेन में सैनिकों को नहीं भेज रहा, लेकिन तैयारी पूरी है। फ्रांस भविष्य में अपनी सेना भेजने की पूरी तैयारी कर चुका है। फ्रांस यूक्रेन में सैनिकों को भेजने के लिए गठबंधन बना रहा है, क्योंकि जर्मनी और कई देश यूक्रेन में सैनिक भेजने के खिलाफ हैं। लिथुआनिया में बाल्टिक देशों के साथ फ्रेंच विदेश मंत्री ने बैठक की है। दूसरी तरफ ब्रिटेन जर्मनी के संपर्क में है, ताकि यूक्रेन को फौरन टॉरस मिसाइलों की सप्लाई कराई जा सके। ब्रिटेन टॉरस मिसाइल देने में जर्मनी की हर दिक्कत को दूर करने में मदद कर रहा है। हालांकि ब्रिटेन जर्मनी से टॉरस मिसाइल खरीदने पर भी विचार कर रहा है, ताकि यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो की जगह टॉरस मिसाइलों की सप्लाई की जा सके। हालांकि अमेरिका से यूक्रेन के लिए फिर बुरी खबर आई है। अमेरिका से फिलहाल मदद के ऐलान की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। इसी महीने की शुरुआत में कांग्रेस ने यूक्रेन के लिए फंड के बिना पहला विधेयक पारित किया था। अब अमेरिका में दूसरा विधेयक भी पास हो गया है। उसमें भी यूक्रेन के लिए कोई खास मदद नहीं दी गई है। हालांकि यूरोपियन यूनियन से हथियारों का जखीरा जल्द यूक्रेन पहुंचने वाला है। फिलहाल हथियारों की कमी के बीच यूक्रेन की नई मुश्किल नाटो में मतभेद है। फिलहाल ऐसे कई हथियार हैं जिनका इंतजार यूक्रेन महीनों से कर रहा है। यूक्रेन के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती खुद को हार से बचाना है। इसीलिए यूक्रेन रूस को उलझाने के लिए रूस के शहरों पर ड्रोन हमला कर रहा है। फिलहाल ज़ेलेंस्की की टीम ने खाली आर्टिलरी और खाली एयर डिफेंस की वजह से अपने सैनिकों को पीछे हटने और छिपकर हमला करने का आदेश दिया है। लेकिन गुरिल्ला प्रहार बहुत दिनों तक यूक्रेन के काम नहीं आएगा। यही वजह है कि नाटो में एकजुटता जरूरी है, नहीं तो यूक्रेन को हार से अधिक दिनों तक बचाना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।